हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन सुपर मॉम अरु में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं उन बच्चों के बारे में जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ऐसे बच्चों का मन जो है, ध्यान जो है, वो हम पढ़ाई में कैसे लगाएं, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माहौल से, उनके चारों तरफ जो भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वही सारी चीज़ें देख करके छोटा बच्चा सब कुछ चीज़ें सीखनी है। चाहे वो हमें खाना बनाने से रिलेटेड कोई चीज़ सीखनी है, चाहे हमारे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, हम सीधे मोबाइल लेकर बैठते हैं और उसी में हम अपनी प्रॉब्लम को है खोजते हैं और उसी से हम अपनी सारी प्रॉब्लम दूर करते हैं। यानी कि हम पूरे दिन में कभी भी बुक वगैरह उठाकर, कोई मैगज़ीन उठाकर, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर उठा करके भी 10 मिनट के लिए नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब बच्चा पूरे दिन में कभी भी हमें, यानी अपने आसपास जो भी उसके पेरेंट्स हैं या जो भी उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, बच्चा उनको कभी भी पूरे दिन में 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी बुक उठा करके, मैगज़ीन उठा करके, न्यूज़पेपर उठा करके, मतलब कि किसी भी तरीके की पढ़ाई करते हुए देखता ही नहीं है। बच्चे सबसे ज़्यादा वही चीज़ को सीखते हैं जो अपने आसपास होता हुआ देखते हैं। वही चीज़ चाहते हैं कि आपका बच्चा बिना कहे पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई में आपके बच्चे का मन लगने लगे। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पढ़ कर के बच्चे को दिखाएं। वो कुछ भी हो सकता है, आप कोई मैगज़ीन पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए या किसी भी तरीके की बुक पढ़िए, लेकिन कुछ टाइम निकालिए और पढ़ करके अपने बच्चे को दिखाइए कि जिस तरीके से डेली सोकर उठना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सारी चीज़ें जैसे डेली हमें करनी होती हैं, डेली ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, वैसे ही डेली कम से कम 1 घंटे हर किसी के लिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, बैठ करके पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे कि 7 दिन 10 दिन के बाद आपको डेली उस टाइम में पढ़ता हुआ देख करके आपका बच्चा बिना कुछ बोले ही चुपचाप बुक उठा करके, मोबाइल और टीवी बंद करके बुक उठा लेगा और चुपचाप बैठकर पढ़ाई करने लगेगा। जब तक आप खुद ये चीज़ स्टार्ट नहीं करेंगी तो आप चाहे दिन में 100 बार बोल लें या 1000 बार बोल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चा जो है उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं ही लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जो है पूरा ध्यान पढ़ाई में लगे, वो बिना कहे बैठ कर के पढ़ाई करे और पूरा फोकस्ड होकर के पढ़ाई करे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी कुछ टाइम जो है वो पढ़ने के लिए निकालें, पढ़ने के लिए बिठाएं। तो उसके साथ बैठिए। भले ही अब आपका बच्चा खुद से पढ़ाई कर लेता है, छोटे बच्चों को तो पढ़ाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उनके साथ बैठना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और खुद से पढ़ाई कर लेता है, तो भी अपना टाइम निकाल करके बच्चे के साथ बैठिए और कुछ ना कुछ उसके साथ बैठ करके पढ़ते रहिए। बच्चे का ध्यान अगर पढ़ाई के टाइम में थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी है, तो जब वो आपको पढ़ते हुए देखेगा तो वापस से उसका ध्यान जो है वो उसकी पढ़ाई में लग जाएगा और वापस से वो फिर से पढ़ने लगेगा। तो कभी भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए रूम में बंद करके और बाहर जा करके आप टीवी है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें मत यूज कीजिए। और न ही बच्चे को पढ़ने बिठा करके उसके सामने बैठकर मोबाइल यूज कीजिए, चाहे आपका बच्चा कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। कभी ध्यान दिया है कि बच्चा आखिर टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों रहता है, इतना सारा टाइम क्यों देता है? क्या बच्चा बार बार टीवी पे एक ही कार्टून देखता है, एक ही कार्टून जो सीरियल आता है उसका एक ही एपिसोड देखता है? क्या बच्चा बार बार जो वीडियो गेम खेलता है वो सेम एक ही गेम खेलता है? मोबाइल पर भी क्या बार बार बच्चा एक ही चीज़ को देखता है? नहीं, हर बार वो अलग अलग चीज़ों को देखता है। जो भी कंटेंट वगैरह आता है टीवी पे, मोबाइल पे, उसको हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते रहते हैं, उसके पीछे हर वक्त काम करते रहते हैं, ताकि आपके बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो टीवी और मोबाइल पे यानी अपने प्रोग्राम में वो लगा सकें। तो इसका मतलब है कि बच्चे को चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चे का मन लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं। सेम चीज़ें पढ़ाई के साथ भी, अगर हर बार आप उसी तरीके से बच्चे को रूम में बंद कर देंगे, लाइट ऑन कर देंगे और बुक्स के साथ बिठा देंगे और बोलेंगे कि पढ़ाई करो, तो हो सकता है कुछ दिन तो बच्चा पढ़ाई करे, लेकिन धीरे धीरे ये बच्चे के लिए बहुत ही बोरिंग सा हो जाता है और बच्चा ध्यान लगा कर पढ़ाई नहीं कर पाता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ध्यान बहुत ही जल्दी भटक जाता है और चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। बच्चे सेम चीज़ों को करते करते बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की, स्पेशली छोटे बच्चे की जो पढ़ाई है उसको आप इंटरेस्टिंग वे में कराइए। जिससे अगर आपको बच्चे को आपके बच्चे को टेबल वगैरह याद कराना है तो बच्चे को याद कराने या पढ़ाने से 10 मिनट पहले थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा वो सारे डिफरेंट वेज़ को, डिफरेंट तरीक़ों के बारे में सोचिए, जिससे आप बच्चे को और इंटरेस्टिंग वे
में वो चीज़ें सिखा सकें। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि पढ़ाई को जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए अपने बच्चे के लिए। जैसे बच्चे को मोबाइल है, टीवी है और वीडियो गेम है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसमें हर बार नई नई चीज़ें आती रहती हैं, जिससे बच्चा अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें देता है। वैसे ही आप पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाइए, ताकि टीवी और मोबाइल की तरह बच्चा इसको भी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की तरह देखे, पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की तरह देखे और पढ़ाई को बोरिंग ना समझे और पढ़ाई करने में अपना इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि आप बहुत सारे कोशिशें कर लेते हैं, बहुत सारा प्रयास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है। और अगर 10 मिनट भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है तो 10 मिनट में 5 बार बच्चे को सुसु लगता है, 5 बार बच्चे को प्यास लगती है, बच्चे की बुक कभी खो जाती है, कभी उसका पेन नहीं मिलता है। ऐसे करके बच्चा 100 बहाने पढ़ाई नहीं करने की पहले से ही तैयार रखता है। ऐसे में 5 मिनट भी बच्चे को बिठाना और पढ़ाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बच्चे का ध्यान ही नहीं लगता है, बच्चा फोकस ही नहीं कर पाता है अपनी पढ़ाई में। ऐसे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों का दिमाग जो है वो मन जो है वो बहुत ही चंचल होता है, बार बार दूसरी चीज़ों पे भटकता रहता है, जिसकी वजह से बच्चा एक चीज़ पे यानी पढ़ाई पे या किसी भी एक एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। ऐसे बच्चे के लिए आपको क्या करना है कि आपको आपके बच्चे को ध्यान लगाना सिखाना है। ध्यान लगाने के लिए आप कोई भी एक शब्द वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, जैसे ओम जो शब्द है, इससे ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि ये जब आंखें बंद करके आप जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ये वर्ड आपके पूरे दिमाग में गूंजता है और जिसकी वजह से आपको ध्यान लगाना बहुत ही आसान होता है। तो जब भी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बिठाइए तो बच्चे को कम से कम 5 से 10 मिनट अपने बच्चे को आँख बंद करके ओम का उच्चारण करने के लिए बोलिए, ताकि बच्चा जो है वो अपना ध्यान लगा सके, बच्चे का ध्यान जो है वो केंद्रित हो पाए। अगर ओम नहीं तो आप कोई भी दूसरे भी वर्ड ऐसे निकाल सकते हैं, जो भी आप चाहें वो बोल करके आप अपने बच्चे का ध्यान लगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ओम ही बुलवाइए आप अपने बच्चे को, कोई भी दूसरा भी वर्ड आप बुलवा सकते हैं। स्टार्टिंग के टाइम में तो आपके बच्चे का बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, वो नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो एक आंख बंद कर ले, एक आंख खोले, बीच में दोनों आंखें खोल ले, नहीं कर पाए अच्छे से, 1-2 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाए। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, सिर्फ छोटे बच्चे नहीं बड़े लोगों के साथ भी स्टार्टिंग में ध्यान लगाने में ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको ये चीज़ जब भी आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बिठाते हैं, आपको रेगुलर ये 10-15 दिन करना है। 10-15 दिन के बाद खुद ही बच्चे को धीरे धीरे करते करते आदत हो जाएगी। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपका बच्चा छोटा और ये चीज़ नहीं सीख पाएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो हम बड़ों से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि ये उनके सीखने की ही उम्र होती है। इसलिए ये बात बिल्कुल भी मत सोचिए कि अभी बच्चा बहुत छोटा है वो ध्यान लगाना नहीं सीख पाएगा। 10 मिनट अपने बच्चे को ऐसे करके ध्यान लगाने दीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो 10 मिनट तक नहीं शांति से बैठकर पढ़ पा रहा था, वो 1-2 घंटे अनइंटरप्टेड पढ़ाई करता है। आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं पड़ता है और बच्चा पूरी फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करता है। ये मेरे तीनों टिप्स जो है ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपको, आपके बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई में लगाने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।